हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूं हावर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्नर ने 8 प्रकार की पहले बुद्धि का सिद्धांत दिए थे, लेकिन अब उसमें एक जोड़ा गया है। अब 9 प्रकार की हो गई है। देखिएगा, हावर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्नर जो थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका वैज्ञानिक थे, अमेरिकी थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्नर ने 1983 ईस्वी में पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड्स में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्तुत किए। यह सिद्धांत बताता है कि बुद्धि कोई एक इकाई नहीं है जिसे पारंपरिक आईक्यू टेस्ट में मापा जा सके, बल्कि यह कई अलग अलग क्षमताओं का एक जटिल संयोजन है। हावर्ड गार्नर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं और हर किसी में इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। बात सही है, हर व्यक्ति में हर प्रकार की बुद्धि होती है, एक तरीके की बुद्धि नहीं हो सकती। और ये वैज्ञानिक बताएं कि हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है, जो आजकल देख ही रहे हैं। आगे है, गार्डर के अनुसार बताए गए बुद्धि के प्रमुख प्रकार के प्रकार है। तो पहला है, देखिए, भाषीय बुद्धि। भाषीय बुद्धि में क्या है? इसमें शब्दों और भाषा का कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता शामिल है। ऐसे लोग भाषा के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। जैसे लेखक हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए। ये सब क्या है? इनके माध्यम से जो शब्दों का, भाषा का ज्ञान होता है। भाषिक बुद्धि में जिस व्यक्ति में भाषा का ज्ञान अधिक होता है, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं? भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं। से लेखक हो गए, कवि हो गए। यदि लेखक के पास भाषा का ज्ञान यदि न होता तो अपने कभी पुस्तक ना लिखते हैं, कभी अपने कविता ना लिखते हैं, पत्रकार अपने न्यूज़पेपर नहीं छापता, भाषा का ज्ञान यदि न होता तो। इसीलिए इन लोगों में भाषा के ज्ञान भरपूर होती है। अगला है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि में क्या होती है? यह तर्क करने, समस्याओं को हल करने और संख्यात्मक तार्किक पैटर्न को पहचानने की क्षमता है। जैसे वैज्ञानिक, गणितज्ञ, प्रोग्रामर, यह बुद्धि उच्च स्तरीय होती है। गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो तर्क वितर्क करते हैं। यदि उनके पास उच्च स्तरीय तर्क वितर्क करने के ज्ञान नहीं होता तो वैज्ञानिक नहीं कहलाते, गणितज्ञ नहीं कहलाते, जिसको बोलते हैं साइंटिस्ट। प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम करवाते हैं, ये सब क्या है? इन लोगों में तार्किक बुद्धि होती है, तार्किक योग्यता होती है, जिसको बोलते हैं क्या? मैथमेटिकल। इस तरह के बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है वह क्या कहलाते हैं? तार्किक बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं। अगला है स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि किन व्यक्ति में होती है? इनमें मानसिक रूप से छवियों को बनाने, बदलने और उपयोग करने की क्षमता शामिल है। यह बुद्धि उन लोगों में मजबूत होती है जो नक्शे बनाने, चित्रकारी करने या वास्तुकला क्षेत्र में काम करते हैं। जो व्यक्ति होते हैं स्थानीय बुद्धि, उसमें क्या होते हैं? नक्शे बनाने के में बहुत काम आते हैं। नक्शा बहुत अच्छा तरीका से बना देगा वो व्यक्ति, जो है नक्शा आराम से बना देगा। अमूर्त तथा मूर्त के आधार पर मानसिक छवि बना देना, वो बिना देख ले, चाहे तो उसको किसी भी छवि को बनाना है, किसी भी चित्र को बनाना है, या तो उसको दिखा दीजिए एक बार और दिखाने के बाद भी हटा दीजिएगा ना, तो मन से बना देगा। वैसे इस तरह के व्यक्ति में जिसका ज्ञान होता है वह स्थानीय बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है। अगला है क्या? शारीरिक गतिबुद्धि। अब शारीरिक गतिबुद्धि किसमें होगी? खिलाड़ी में हो सकता है, शिल्पकार में हो सकता है, नर्तक मतलब नचनिया में हो सकता है। देखिएगा क्या कह रहा है, जो शारीरिक गतिबुद्धि, गतिज बुद्धि।
यह शरीर की गति और हाथ आंखों के समन्वय नियंत्रण करने की क्षमता अधिक होती है इसमें। जैसे एथलीस्ट हो गया, नर्तक हो गया, मतलब डांसर, अभिनेता, शिल्पकार, इस बुद्धि का अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। शरीर शरीर को गति देने वाली बुद्धि, शारीरिक बुद्धि का मतलब क्या हुआ? शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अभिनेता, अभिनेत्री आदि बनते हैं। इसे देखिएगा, जो डांसर होते हैं उनको यदि आप रात भर भी नचाइएगा ना तो नहीं थकेंगे, लेकिन उनके स्थान पर हम लोग के डांस करवाइएगा तो 10 मिनट का 10-15 मिनट में एकदम आराम से थक जाएगा, क्योंकि उसमें हैबिट नहीं है। और उन लोगों का क्या होता है? हैबिट होता है, डेली का प्रैक्टिस होता है, डेली उन लोग डांस करते करते क्या हो जाती है, उन लोग का हैबिट बन जाता है। इसलिए शारीरिक गतिविधि उन लोग का बहुत तेज होता है। अभिनेता हो गया, जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, बड़े बड़े नेता को यदि स्टेज पर बोलने के लिए भी कहिए तो वो बोलेंगे कम से कम तब 5-6 घंटा आराम से बोल देंगे। लेकिन हम लोग का बोलने का 1 घंटा नहीं बोल पाएंगे। उन लोग का प्रैक्टिस है, हम लोग का प्रैक्टिस नहीं है। और क्या, अगला है संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि से आप लोग समझ रहे होंगे, संगीत किस में होती है? गायक में, गाना में। इनमें संगीत की लय, ताल और स्वर को समझने और बनाने की क्षमता शामिल होती है। जैसे संगीतकार हो गए, गायक हो गए, संगीत क्षमता समीक्षा इस बुद्धि के संपन्न होते हैं। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह सिंगर बनते हैं, गायक बनते हैं। जैसे हर कोई व्यक्ति गाना नहीं गा सकता है, हर कोई व्यक्ति सिंगर नहीं बन सकता है। और जिसमें सिंगर बनने की क्षमता है, गायक बनने की क्षमता है, वो संगीतमय बुद्धि कहलाता है। उसके अंदर कौन सा बुद्धि है? संगीतिक बुद्धि है। अगला है अंतः व्यक्ति। देखिएगा, एक होता है अंतरा व्यक्ति, एक होता है अंतः व्यक्ति। ये दोनों में समझिएगा, हम पिछले क्लास में भी बताए होंगे। तो अंतरा व्यक्ति और अंतः व्यक्ति में समझाए होंगे कि अंतः व्यक्ति किसको कहते हैं और अंतरा व्यक्ति किसको कहेंगे। अंतः व्यक्तिक बुद्धि या दूसरों के इशारों, भावनाओं, प्रेरणा और इच्छाओं को समझने की क्षमता अधिक होती है। जैसे शिक्षक, परामर्शदाता और नेता इस बुद्धि का उपयोग करते हैं। अंतः व्यक्ति का मतलब होता है अपने बातों से दूसरों को प्रभावित करना। यदि वो बात बोल रहा है और उसके बातों में आप आ गए, जैसे नेता लोग, अभी देखिए होगा चुनाव का समय चल रहा है और खासकर नेता लोग गांव-गांव में घुल कर क्या करते हैं, अपनी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से क्या करेंगे, वो जनता को भरमाएंगे कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो वो कर देंगे, आपके लिए स्कूल बनवा देंगे, आपके बच्चे के लिए स्कूल बनवा देंगे, आपके लिए रोड बनवा देंगे। लेकिन जितने के बाद कुछ नहीं करता, ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? अपने बातों से क्या कर रहा है? दूसरों को मतलब प्रभावित कर रहा है। कौन सा व्यक्ति कहलाएगा? अंतः व्यक्ति बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा। शिक्षक हो गए, देखिएगा शिक्षक लोग क्या करते हैं, जब क्लास में एंट्री मारते हैं तो शिक्षक एगो रहते हैं, लेकिन बच्चा केगो रहता है, कम से कम तक 30-35 बच्चा, 100 बच्चा, 500 बच्चा। बड़ा बड़ा कोचिंग संस्था में देखिएगा तो 5,000 बच्चा रहता है, लेकिन 5,000 बच्चा को कंट्रोल करने की क्षमता एक शिक्षक में होती है। वो कंट्रोल कर सकते हैं क्या चीज से? अपने पूरा शरीर से नहीं ना, अपने क्या पूरा मतलब कि दल बदल जाते हैं? नहीं, वो अपने बातों से कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा बात बोलकर पढ़ाते हैं कि सब बच्चा क्या करता है, ध्यान से सुनता है। तो शिक्षक में कौन सा हो जाएगा? अंतः व्यक्तिक बुद्धि वाला हो जाएगा। अगला है अंतरा व्यक्ति। अंतरा व्यक्ति में देखिएगा क्या होता है, अंतरा व्यक्ति में इसमें स्वयं के विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को क्षमता की समझना क्षमता शामिल है। यह आत्मज्ञान और आत्मचिंतन से संबंधित है। अंतरा व्यक्ति का मतलब होता है खुद को अपनी बातें से खुद को मतलब कि प्रभावित करना। अगर सही बोला जाए तो खुद से बात करना। अंतरा व्यक्ति में क्या होता है? खुद से बात करना। इसके द्वारा खुद के साथ किया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। साधु संत जो हो गए ना,
कौन बनेंगे? अंतरा व्यक्ति वाले। जैसे जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं? सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, अपने आप से बहुत बात करेंगे कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमको क्या करना चाहिए। ये सब कौन सोचते हैं? ये सब सोचते हैं कौन? अंतरा व्यक्ति बुद्धि वाले व्यक्ति सोचते हैं। अगला है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि किस में होती है? यह प्राकृतिक दुनिया को समझने, पौधों और जानवरों को पहचानने और उनका वर्गीकरण करने की क्षमता होती है। से जीव वैज्ञानिक, किसान, प्राकृतिकवादी इस श्रेणी में आते हैं। किसान लोग देखिएगा क्या करेंगे, किसान लोग जो होते हैं वो प्राकृतिक बुद्धि वाले में आते हैं। अब कहेगा कैसे? वो आसमान में बादल को देखकर बता देंगे, अनुभव कर लेते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। इन बुद्धि के व्यक्ति प्राकृतिक से नजदीकी होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह किसान आदि बनते हैं। ऊपर देख कर क्या करेगा? बता देगा कि आज कैसा मौसम होगा, आज बारिश होगी कि धूप होगी, गर्मी होगी, बरसात होगी। पहले के जमाना में देखता होंगे जब घड़ी नहीं था तो आसमान में देख करके लोग बता देते के बजा है, अनुमान राइट टाइम होता था। ऐसा बात नहीं है कि आज घड़ी आ गया तो पहले के लोग बिना घड़ी के रहते थे। पहले के लोग भी घड़ी आसमान में देख करके टाइम बताते थे। तो प्रकृति से क्या थे? वो नजदीकी थे। उतना कनेक्ट तो 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहते थे। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का महत्व क्या है? देखिएगा, अगला एक जो है, एक और आता है अस्तित्ववादी बुद्धि वाले व्यक्ति। इसमें ऐड नहीं किए हैं लेकिन आगे वो बता देंगे। अस्तित्ववादी वाले बुद्धि का व्यक्ति क्या होंगे कि इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है, भगवान कौन है, हम किसके लिए जी रहे हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे क्या कहलाते हैं? वे साधु संत बनते हैं, अस्तित्ववादी वाले व्यक्ति कहलाते हैं। अब सिद्धांत के बारे में देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत बताता है कि हर व्यक्ति में ये सभी बुद्धिमत्ताएं होती है, लेकिन उनका संयोजन और मात्रा अलग अलग होती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का बहुत महत्व है। शिक्षा का क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या है? बहुत महत्व है, क्योंकि यह बताता है कि छात्र को एक ही तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उनकी विशिष्ट क्षमताओं और बुद्धिमत्ता के आधार पर अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। बात सही है। हर एक तरीके मतलब कि छात्र को ऐसा सोचना चाहिए कि एक ही क्षेत्र में उनका विकास ना हो। अब कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वे पढ़ी पर खाली मतलब ध्यान ना दें, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान दें ताकि उनके जीवन आसानी से चल सके। अगला है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि का 3 भागों में बांटा गया है, जिसे बुद्धि का नियंत्रण सिद्धांत कहते हैं। ये 3 भाग में बांटा गया है। पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि। पहला क्या है? विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसे घटकीय बुद्धि भी कहते हैं। यह बुद्धि का वह प्रकार है जिसका आकलन आमतौर पर बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। आईक्यू लेवल हम पीछे बताए हैं। इसके अंतर्गत जानकारी का विश्लेषण, मूल्यांकन और समस्याओं का समाधान करना शामिल होता है। इसमें तर्क करना और आलोचनात्मक सोच की शामिल होता है। तर्क वितर्क करना, विश्लेषण में क्या होता है? तर्क वितर्क करना भी शामिल होता है, जो साइंटिस्ट लोग करते हैं। दूसरा रचनात्मक बुद्धि। दूसरा क्या है? रचनात्मक बुद्धि। इसे अनुभवनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। अनुभव लगाना मतलब कि कल क्या होगा इसके बारे में सोचना, या नए विचारों को विकसित करने, नई समस्याओं को हल करने और नई परिस्थितियों को से निपटने के लिए पिछले अनुभव का प्रयोग करते हैं। पिछले अनुभव का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पनाशील और नवीन सोच वाले होते हैं। नई सोच वाले, उच्च सोच वाले होते हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। जो रचना करने वाले व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? बड़े बड़े वैज्ञानिक बनेगा। तीसरा क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि में क्या होता है? इसे संदर्भगत बुद्धि भी कहते हैं।
इसका संबंध रोजमर्रा की दुनिया में सफलतापूर्वक व्यवहार करने और अपने परिवेश में अनुकूलन ढलने की क्षमता होती है। व्यवहारिक बुद्धि में होती है कि हम रोजमर्रा की दुनिया में रोज कैसे जी रहे हैं और किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में व्यवहारिक बुद्धि बताती है, कैसा आपका व्यवहार है। यह बुद्धि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण को बदलने या उसका चयन करने में मदद करती है। तो ये था व्यवहारिक बुद्धि और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का सिद्धांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।